हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने जो देखा कि शाहिका वापस आ गई है और आके सारी स्टोरी सुनाती है आलिया को और कुंवर को कि एग्जैक्टली उसने कैसे सारा कुछ प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। तो आगे क्या होता है कि जैसे वो सो के उठते हैं, अगले दिन उठते हैं, तो अब आलिया को और कुंवर को भी और उसको खुद को भी पता है कि उसने बहुत ही मुश्किल और बड़ा काम किया। तो उठ के आती है और कहती है कि मैं तो मेरे लिए शाही कुछ रखा जाए, ये वो ऐसा कुछ करती है कि मतलब मैंने इतना बड़ा काम किया है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे शेयर्स दे दो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। आलिया को बोल चुकी है कि आज आलिया ने जाना है शेयर्स मांगने के लिए हसन अली के पास। वहाँ दूसरी तरफ जो यिल्दिज़ होती है वो पूछती है कि जुनैद से कि तुम नाराज़ तो नहीं होना, क्योंकि आलिया आई थी उसके घर और उसने कहा था कि तुम्हारे बाप ने कत्ल किया एंड ऑल। और ये चीज़ इस चीज़ से वो नाराज़ होती है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुमसे मैं नाराज़ नहीं हूँ। वहाँ जो फरीदा जो है गुलनार से बातें करती है और उसे बताती है कि जो कुछ भी हुआ शाहिका वाली बात उसके बारे में थोड़ा जिक्र करती है। फिर ये कहती है कि उसकी जो रिवाज है अपनी बहू को देखने आने, उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो यिल्दिज़ को देखना चाहते हैं। तो वो गुलनार कहती है कि तुम्हें इनवाइट करनी चाहिए और यिल्दिज़ एक अच्छी लड़की है। तो वो कहती है कि अब वैसे भी मुझे बुलाना ही पड़ेगा, जो भी हो एक फॉर्मेलिटी है, वो उनको भी हमने गिफ्ट्स दिए तो उनकी अब टर्न है, वो भी देखना चाहती है मेरी बहू को, तो मुझे मिलवाना ही पड़ेगा। तो गुलनार के लिए कि हाँ ये बेटर होगा, मिलवाना ही चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है चलो ये प्लान कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। वहाँ जो फिर गुलनार है वो जाके यिल्दिज़ को बोलती है कि तुम तैयार रहना, आज जो भी कहेगी फरीदा वो मानती रहना, उसके फ्रेंड्स तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो वो मान जाती है कि ठीक है जैसा आप कहेंगे वैसे करूँगी। वहाँ जो जुनैद है वो अपने फादर के पास जाता है, हसन अली के पास, और जाके बोलता है कि जो भी हुआ वो तुम कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने सुना कैसे, कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है और सब कुछ मेरे लिए साजिश है। तो यिल्दिज़ तो कहता है नहीं, इसमें यिल्दिज़ का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी है आलिया और शाहिका ने किया है। और शाहिका अगर नहीं मिल रही या आलिया ने जो भी कहा वो शक के बेसिस पे कहा, तो उसे भी अभी कुछ प्रूफ नहीं है और आप टेंशन मत लो। तो हसन अली इस बात पे काफ़ी नाराज़ है कि आखिर मेरे अगेंस्ट सब साजिश चल रही है और तुमने कुछ नहीं कहा। तो जुनैद कहता है आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। आलिया है वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आती है, तो शाहिका फिर से उसका मजाक उड़ाती है, उसके ड्रेसिंग सेंस को और उसके ब्लेजर को लेके सब बोलती है कि तुम कैसे तैयार हो गया यू एंड ऑल। तो कहती है हाँ जो भी कुछ बात होगी मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूँगी, हाँ मैं तुम्हारे मैसेज का वेट करूँगी। इतने कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शाहिका अकेली बैठी होती है कि उसे घर के अंदर ही रहना है, क्योंकि वो लोगों की नज़र में ज़िंदा नहीं है। तो वहाँ जो फरीदा है वो जल्दी इसके पास आती है और उसे बताती है कि मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आना चाह रहे हैं। तो वो कह रही है ठीक है। तो वो कहती है मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है ऑल वो इतना अच्छा नहीं है, अप टू डेट नहीं है, तो मुझे तुम्हारी शॉपिंग करवानी है। तो वो कह रही है कि हाँ जैसा आप कहें वैसा कर लेंगे। तो वो कह रही है कि अच्छा तुम इतनी जल्दी मान गई। तो कह रही है जैसा आपको ठीक लगे वैसा ठीक है, वैसे मैं बहुत सुंदर हूँ। तो कह रही है कि सुंदर की कोई बात नहीं है, पर एक क्लास होती है, तो वो क्लास वो सोफिस्टिकेशन तुम्हें नहीं है, तो इसके लिए मुझे तुम्हें शॉपिंग करवानी है। तो वो कह रही है हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लूँगी, क्योंकि उसे गुलनार ने भी बोला है कि जैसा वो कहे वैसा तुम मान लेना। तो वो कह रही है कि ठीक है मैं शॉपिंग करने चलूँगी। तो कह रही ठीक है बस फिर तुम तैयार रहना। बट फरीदा उसे तैयार होने का कह के चली जाती है कि 20 मिनट का टाइम दे देती है कि तुम तैयार होकर रहो, यहाँ पे मिलेंगे। तो वो कह रही है ठीक है। वहाँ दूसरी तरफ जो हसन अली है उसके पास सादिक आता है और बोलता है कि आलिया आपसे मिलना चाहती है। तो वो कहता है कि आलिया मुझसे अब क्यों मिलना चाहती है। तो वो कहता है पता नहीं, वो कह रहा है कि कहती है कि बहुत ज़रूरी है आपसे मिलना। तो वो कहता है कि ठीक है, उसे मिलने का बोल दो और उसे क्लियर बता दो कि मैं तुमसे लास्ट टाइम मिल रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास वापस कभी ना आए। जान जो है वो जल्दी उसको कॉल करती है, तो जल्दी से उसे बताती है कि फरीदा की जो फ्रेंड्स हैं मुझसे मिलना चाहती हैं। तो उसे अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली उसे जेलस होती है कि फरीदा इसके क्लोज क्यों आ रही है। तो वो कह रही है अच्छा मैं भी कुछ ख़रीदना चाह रही थी, तो जहाँ तुम जा रहे हो मैं भी वहीं आ जाऊँगी। तो वो कहती है हाँ ठीक है आ जाओ, हम वहाँ जगह का नाम बताती हैं और तो इतने बजे हम पहुँचेंगे। तो कहती है ठीक है मैं भी वहीं आ जाऊँगी। आसमा को भी बताती है कि मुझे शॉपिंग करवाने लेके जा रही है फरीदा, कि उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो
वो कहती है ठीक है, और वो उसे भी कहती है कि आप भी अच्छे से तैयार होकर रहना। कह रही हाँ ठीक है, मैं तैयार होकर रहूँगी। वहाँ जो शाहिका होती है, एक तो उसे चैन नहीं मिल रहा, तो शाहिका से अकेले घर बैठा नहीं जा रहा, तो अब हयाती को बुला लिया घर पे। तो हयाती आता है तो उसे बताती है कि तो बड़ा खुश होता है कि शुक्र है आप आ गई वापस, मेरा तो दिल नहीं लग रहा था आपके बिना, बहुत अच्छा हो गया ये वो। तो वो भी खुश रहती है, उसकी बड़ी तारीफ़ करता है कि मैंने आपको बड़ा मिस किया है। तो वो कहती है हाँ कि मैंने तुम्हें बता दिया, पर तुम किसी को ये बात नहीं बताओगे। तो कहता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो कहती है ठीक है। फिर उसे अपना काम बोलती थी करने के लिए कि तुम्हें ये मेरा काम करना है। तो कहता है हाँ ठीक है, मैं कर दूँगा आपका काम। वहाँ जो आलिया है वो पहुँच जाती है हसन अली के ऑफिस में, और उसे पहुँचती है तो पहले तो उसे वो इसी बात पर डांटता है कि आखिर तुम मेरे बेटे के घर क्या करने आई थी, और तुमने इतना अंट बोला, उसका क्या रीज़न था। तो कहती है चलो ठीक है, मैं आपसे आखिरी बार मिल रही हूँ, इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊँगी। इतनी बात करते करते वो वहाँ पे अपना एक फ़ोन रख देती है, और उसे कहती है कि आप ये वीडियो देखनी है तो देख लो, अदरवाइज़ अब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तो वो देखता है कि ऐसा क्या है, तो फटाफट से देखता है, वो वीडियो होती है वही महमद वाली। तो कहती है कि ये आपका जो आदमी है, ये शाहिका के साथ क्या कर रहा है। तो कहती है कि मैं अपने पुलिस स्टेशन जाके ये दिखा रही हूँ, और इतने ही मैं बताने आपको आई थी। इतना कह के वो जाने लगती है, तो उसे रोक लेता है कि अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है। तो वहाँ वो अपना एक फ़ोन रख देती है उल्टा करके, और उसके साथ बात करने बैठ जाती है। और वो उसे कहता है कि तुम आखिर क्या चाहती हो। वो कहती है कि आपको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। तो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम अपने शेयर्स चाहती हो। ऐसे ही आलिया उसके साथ बात करने बैठती है, तो वो उसे बताती है कि एक तो हमें हमारे शेयर्स वापस करो, और दूसरा मेरे शेयर्स सारी उम्र मेरे पास रहेंगे, मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा किसी भी कंडीशन में। तो वो मान जाता है। दूसरा कहती है कि शाहिका के शेयर्स भी वापस करो। तो वो पूछता है कि शाहिका के शेयर्स तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि शाहिका के शेयर्स मैं उसके भाई को दे दूँगी, पर तुम हम दोनों के शेयर्स वापस करो। तो इस बात पे तो वो मान जाता है कि चलो ठीक है, मैं कर दूँगा तुम्हारे शेयर्स वापस। फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे शेयर्स भी चाहिए। तो वो कहता है मेरे शेयर्स। उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे शेयर्स मांग रहे हो। तो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे शेयर्स मांग रही हूँ। तो कहते हैं मेरे शेयर्स तो मैं नहीं दे सकता, वो तो जुनैद के हाथ में है, जुनैद देखता है उसको। तो कहती है ठीक है, फिर मर्जी तुम्हारी है। कहते देखो ये काम मेरा नहीं है, मैंने एक कंडीशन लगा रखी है कि जो मेरे शेयर्स हैं या तो वो मुझसे कोई खरीद सकता है, या जिसके पास मेरा सरनेम होगा, जो मेरा फैमिली मेम्बर होगा, वो ले सकता है सिर्फ। तो कहती है ठीक है, तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं क्या चाहती हूँ। और दूसरा जो हमारी बात हुई है वो मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली है कि मैंने तुम्हें जो वीडियो है तुम्हारी वो दिखाई, पुलिस को देने की धमकी थी, तो तुमने उस बात को छिपाने के लिए मेरे साथ ये डील की। तो ये सारी चीज़ें मैं अब प्रूफ अपने लेके जा रही हूँ, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। इतना कह के वो वहाँ चली जाती है। तो वहाँ बाहर इतनी देर में महमद और सादिक आ जाते हैं, और महमद को सादिक बताता है कि आलिया आई हुई है मिलने। तो एकदम से वो डर जाता है कि आखिर वो क्यों आई है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो महमद और सादिक को बोलती है कि तुम्हें अपने बॉस को देखना चाहिए। वहाँ फ़रीदा और यिल्दिज़ जाती है शॉपिंग करने जाती है। तो फ़रीदा अपने हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से उसे शॉपिंग करवाती है, जिसको वो सोफिस्टिकेटेड कहती है, जिसमें काफ़ी लाइट शेड्स, जिसको वो मानती है कि रॉयल शेड्स है, वो लेती है। तो यिल्दिज़ थोड़ा सा रिलेक्टेंट होती है कि ये शेड्स तो मैं नहीं पहनती, मैं तो यंग हूँ, तो मैं थोड़े से अच्छे शेड्स पहनती हूँ, थोड़े डार्क शेड्स, ये डल शेड्स है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यही पहनने होंगे। जो हसन अली होता है काफ़ी डांटता है महमद को कि ये तुमने क्या किया कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया। तो जो उसके पास सारे प्रूफ्स हैं। तो महमद कहता है कि मैंने तो ध्यान से किया था सारा काम। कहता हाँ बड़ा ध्यान से किया है, आराम से तुम उसकी बॉडी लेके जा रहे थे, जल्दी करना था सारा काम, और तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग बनी हुई है। तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे अपने से आंखों से दूर रहने को बोलता है कि अभी मेरे सामने बताना। तो महमद वहाँ से चला जाता है, काफ़ी टेंशन में होता है और वहाँ से चला जाता है। तो जैसे महमद वहाँ से जाता है और सबसे पहले जाके वो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कंगारू को और शाहिका को, कि आखिर वो कहाँ है। उनको कॉल्स करता है तो उनके कॉल्स लगते नहीं है, दोनों के नंबर्स
लगते नहीं हैं। तो वो सोचता है कि अब मुझे उनके पास जाके मिलना ही पड़ेगा। तो वहाँ दूसरी तरफ जल्दी सोती है, वो उसके कपड़े पहन के आती है जो उसे अच्छे नहीं लगते। तो वो कहती है कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे, पर वो ये कहती है कि नहीं, यही होते हैं, मतलब ये क्लास के हिसाब से यही कपड़े हैं, तो तुम्हें यही पहनने पड़ेंगे। और वहाँ दूसरी तरफ जो हसन अली है, वो सादिक को बोलता है कि देखो, हमें ना डॉट्स मिलाने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हुआ। तो सोचते हैं कि पहले तो उसकी वीडियो बनाई किसने, और उसके बाद उसको आलिया को दी किसने। तो ये सारी एक कॉन्स्पिरेसी है मेरे अगेंस्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे अब हर किसी को शक की नज़र से देखना पड़ेगा। तो सादिक बोलता है आपका मतलब क्या है, कि मेहमद को भी? तो क्या आलिया और शाहिका है वो बड़ी खुश हैं कि उनके शेयर्स तो एटलीस्ट वापस मिल गए। और वो बातें करती हैं, और इतने में बातें करते करते आलिया उसे बताती है कि जो उसके शेयर्स हैं वो नहीं मिल सकते हमें, क्योंकि वही उसके सरनेम वाली बात की, उसका सरनेम जो है जिसके पास होगा उसी को शेयर्स मिलेंगे या उससे कोई ख़रीद सकता है। तो शाहिदा कहती है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके फैमिली मेम्बर बन जाते हैं हम। तो कह रही है अगर तुम्हारा मतलब ये है कि मैं उससे शादी कर लूँगी तो ये तो नहीं होगा। तो कहती क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं कर सकती तुम? कहती नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, चाहे मुझे शेयर्स मिले या नहीं मिले, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकती। तो कैसे कहती इसमें दिक्कत क्या है, अगर हमें शेयर्स का फ़ायदा हो रहा है। तो कह रही है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और इस बात को तुम भूल ही जाओ, ये तो मैं नहीं करूँगी। इतनी देर में उसकी डोर बेल बजती है। तो कहती है कि अब इस टाइम कौन आ गया। तो वो कहती है कि हयाती होगा। तो कहती है हयाती होगा। अलिया बोलती है कि इसका मतलब तुमने हयाती को बता दिया कि तुम जिंदा हो। तो कहती है हाँ मैंने बता दिया, वो किसी को नहीं बताएगा। इस तरफ जो आलिया होती है वो देखती है कि जो हयाती है वो उसका जो सामान लेके आया है उसे देती है। तो देखती है कि इसमें क्या है। तो वो कहती है कि मेरे उसमें विग होता है, आई लैशेज़ होते हैं, लिपस्टिक्स होती हैं, जो उसका भूतिया बनने का सामान। तो कहती है कि ये सब तुम क्या करोगी। तो कहती है मैं जहरा को डराऊंगी इससे। तो कहती तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो कहती है कि उसने मुझे जेल पहुंचाया था तो मुझे बदला तो लेना है। कहती तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो, तो पहले ही उसका दिमाग नहीं है। तो शाहिका कहती है कि देखो अब मैं ज़िंदा नहीं हूँ लोगों की नज़र में, इस चीज़ का फ़ायदा तो मैं उठाऊँगी ही, और मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊँगी जो उसने मेरे अगेंस्ट किया। तो वो उसे समझाती है पर वो नहीं मानती। तो कहती है ये तो मतलब किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी करती है। तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, और वो वहाँ से शाहिका चली जाती है कि मैं तो उसे डराऊँगी। तो ये थी अब तक की स्टोरी, और नेक्स्ट एपिसोड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।